अवधेश जी, केंद्रीय विद्यालय को लाने में आपने बहुत बड़ा मेरे साथ कदम में कदम आप मिला। मैं सामने बोल रहा हूँ सबके, क्या महुआ में, क्या लालगंज में, क्या केंद्रीय विद्यालय के लिए आवाज़ अब नहीं उठेगी क्या? देखिए, एक केंद्रीय विद्यालय जो श्रद्धेय अटल जी ने दिया था वैशाली जिला को, जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण बरसों बरस का जो मेहनत था, संघर्ष था, प्रयास था, तो अभी सफलता मिली है। उसमें हम सबों के नेता चिराग जी का भी रोल रहा। इसके पहले हम लोगों के नेता गृहराज मंत्री नित्यानंद राय जी ने भी प्रयास किया था। तो जमीन अभी एक उपलब्ध हो गया है, काम उसका शुरू होना है। बाकी दूसरे तीसरे विद्यालय के लिए प्रयास, कोई भी अच्छा चीज़ अगर जिला में आता है, बड़ा चीज़ आता है, तो वह अच्छा ही होता है। तो हम लोग निश्चित तौर पर प्रयास करेंगे कि दूसरा विद्यालय भी अपने जिला को प्राप्त हो। लगातार आप सर 11 वर्षों से हैं और इस बार भी जनता की क्या मूड है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन अवधेश जी, आपकी शालीनता और आपका जो है, जो लोग में क्या बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत है, क्या लगता है सर इस बार दोबारा अवधेश जी को हम लोग देखेंगे एज एमएलए? इतना सारा सर पानी, नाली, सड़क, बहुत सारा हंगामा है अवधेश सर। देखिए, सब लोग जान रहे हैं कि जो सड़कें कटी वह कोई ना कोई विकास की योजनाएं थी, उसके लिए कटी। कुछ लोग उसका बवंडर खड़ा करना चाहते हैं। तो हाजीपुर के लोग समझदार लोग हैं, जानने वाले लोग हैं। कठिनाई हुआ है, जल जमाव हाजीपुर की बड़ी समस्या है। तो अब चूंकि सीवरेज से के कारण जो भी सड़कें कटी, लगभग सड़कें बना ली गई है या बनना शुरू हो गया है। बहुत जल्द वह सब सड़कें बनकर तैयार हो जाएगी। बाकी जल जमाव हाजीपुर के लिए भी एक बड़ी समस्या है, लेकिन साथ ही साथ अन्य बड़े शहरों, महानगरों की भी समस्या है। और जल जमाव आज के समय में ग्रामीण क्षेत्र की भी समस्या हो गई है। चूंकि जो भी नहर पुलिया था सबको बंद कर दिया गया, कहीं ना कहीं किसी न किसी ने बंद किया। तो एक बड़ी समस्या है, उस पर काम होना चाहिए। और हाजीपुर शहर का जब जल जमाव की बात है, हाजीपुर बिहार का पहला नगर परिषद है जिसको स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम मिला है 129 करोड़ की लागत से, जिसमें 32 किलोमीटर के लगभग ड्रेन है। तो उसका निर्माण कार्य तुरंत शुरू होने वाला, प्रारंभ होने वाला है। तो हाजीपुर निश्चित रूप से जल जमाव से मुक्त होगा। सर, कोन्हड़ा घाट में गंगा आरती होती है सर, तो सर गांव के कोई जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, किसी भी जाति धर्म को, सर उनको क्यों नहीं बुलाया जाता है, या सिर्फ नगर परिषद ही उसमें गंगा आरती में आएंगे? ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। चूंकि ऐतिहासिक स्थल है कोन्हड़ा घाट और धार्मिक आयोजन होता है, तो जहाँ के लोग आते हैं उनका स्वागत है। हम ग्रामीण क्षेत्र की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिला या अन्य जिलों से लोग आते हैं, उनका स्वागत है हाजीपुर के इस पावन धरती पर। और चूंकि वह धार्मिक आयोजन है, सनातन को मानने वाले, आग्रह हम करेंगे, हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हर महीने के पूर्णिमा के दिन आयोजित होने वाली भव्य गंगा आरती में निश्चित तौर पर शरीक हो। बहुत ही भव्य आरती हो रहा है, तो कहीं से कोई सीमा नहीं है। नगर परिषद या विधानसभा, जो लोग आते हैं उनका हाजीपुर के सर कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमारा नाम कट गया, चुनाव में हम लोगों ने नॉमिनेशन किया और अवधेश जी ने नाम कटवा दिया। सर इस इल्ज़ाम को कैसे खारिज कर रहे हैं सर? इसे कोई खारिज नहीं करना है। जो भी जैनून मतदाता है, किसी का नाम नहीं काटा गया है। जो या तो डबल है, ट्रिपल है, 3 जगहों पर नाम है, या जिनकी मृत्यु हो गई, नाम कटना ही चाहिए। तो आगे भी यह SIR जो हुआ है, गहन पुनरीक्षण का मतदाता सूची का, वो आगे भी होगा। और वैसे कोई भी लोग नाम कटवा भी लेना चाहिए। नियमतः अवैध है 2 जगहों पर नाम होना। और अगर कोई बाहरी व्यक्ति, जिसको कहते हैं घुसपैठिया है, तो निश्चित तौर पर उसका नाम कटना ही चाहिए। अवधेश सर, इस बार हमारा शहर, क्योंकि जिस दिन 6 तारीख को है उस दिन गंगा दशहरा भी है और इलेक्शन भी है सर छठ पूजा इस बार कैसे तैयारी करेंगे सर? आचार संहिता रहेगा, इलेक्शन रहेगा, गंगा दशहरा है और बगल में हमारे सोनपुर है जहां आप भी रहते हैं सर, हम लोग भी रहते हैं। कैसे ये सब कुछ संभव हो पाएगा सर? देखिए, छठ बिहार वासियों के लिए, साथ ही साथ कई प्रदेशों में बड़े पैमाने पर छठ मनाया जाता है। महापर्व हम लोग उसको बोलते हैं। तो उसमें कोई कोर कसर नहीं रखा जाएगा तैयारी में। पीछे भी जब नगर परिषद बोर्ड डिजॉल्व था, उस समय भी अच्छी तैयारी हुई थी। यह चुनाव की प्रक्रिया एक अलग प्रक्रिया है। वह हम लोग का सनातनियों का महापर्व है। उसमें जो भी
पर्व करने वाली महिलाएं हैं, बच्चे हैं, घाट पर आएंगे जाएंगे, साथ ही बाकी लोग भी आते हैं, तो उनको कहीं कोई असुविधा नहीं हो ऐसी व्यवस्था की जाएगी। उसमें ठीक है, हम लोग का चूँकि आचार संहिता है, फ्लैक्स नहीं लगेगा, पोस्टर नहीं लगेगा, बाकी कहीं कोई कोई कसर नहीं रहेगा। एकदम आराम से जो पर्व करने वाली महिलाएं होती हैं, घर की बच्ची बच्चा, सब लोग आता है, सब लोग आराम से आए और उसी धूमधाम से जैसे बाकी दिनों में महापर्व मनाते हैं वैसे ही इस बार भी मनेगा। उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी, खूब आराम से लोग आए, अर्घ दे। चलिए सर, जीत की आपको अग्रिम बधाई और आप जीतें, और बस तफ्तीश हमारी जारी रहेगी। सर कुछ टेढ़े प्रश्न अगर होंगे तो सर पूछूंगा ज़रूर सर। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।